आपके हिसाब से हीलिंग क्या है? हीलिंग इज क्लीनिंग। जैसे कि हम डेली घर से कचरा साफ करते हैं, डेली करते हैं, तो इसी तरह से हीलिंग की भी प्रैक्टिस हम डेली अगर करें तो हम हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। होओपोनोपोनो ये भी एक हवाईयन प्रेयर है Okay. फॉर हीलिंग। क्या होता है ये? आई डिडंट नो अबाउट दिस। ये इन्वेंट किया था डॉक्टर ह्यूलन ने। इल क्रिमिनल्स को हील किया। ऐसे क्रिमिनल्स थे, रेपिस्ट, मर्डरर्स। हाउ दिस हीलिंग प्रोसेस गोज? इसको चाइल्डहुड ट्रॉमा ही है। किसी का बचपन बहुत खराब निकला है। बहुत लोग बच्चे ऐसे होते हैं जो घर के अंदर पेरेंट्स की लड़ाई झगड़ा देखकर, कहीं किसी बचपन में किसी बच्चे को फिजिकली असॉल्ट किया गया है। इज दैट माइट भी आपके पास भी ऐसे कुछ केसेस आते हुए मॉलेस्ट करने की, हैरेस करने की कोशिश की है? वो बच्चा उस टाइम छोटा था तो बोल नहीं पाया। अगर हम बोलें कि चैंटिंग करनी होती है, कुछ ऐसा होता है क्लिनजिंग के मामले में, कोई भी बोलता है तो बहुत लोग बोलेंगे क्या हम तो वी आर तो मुस्लिम्स दैट वी आर नॉट गोना डू दिस थिंग, क्योंकि नहीं विश्वास करते हैं। हमारे सनातन के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि अगर आप मंत्र चैंट भी करोगे तो सब कुछ हील हो जाता है। बिल्कुल। एनीवन सर्वाइविंग इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन व्हिच इज द रिलेशनशिप पार्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल पे। देखो, अगर आप जो प्यार है वो ढूंढ रहे हो कहीं, तभी आप किसी और के पास जा रहे हो। हर किसी को शादी करने से पहले अपने जो ट्रॉमाज हैं उसकी हीलिंग करनी चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, इनर वर्क करना चाहिए, देन दे शुड गेट मैरिड। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्रॉमाज निकल के आते हैं ना, वो शादी के बाद ही आते हैं। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Well, this is your host Anki Kanishka Gola. Well, again, this is going to be the podcast और आज पॉडकास्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे एक ऐसे गेस्ट से जो लोग बहुत अच्छी तरीके से आपके माइंड को हील कर देंगे। अब आपको मैं थोड़ा सेगमेंट बताती हूँ इस तरीके से, व्हाट इज़ द माइंड हीलिंग एंड मैं किस तरीके की बात कर रही हूँ। अगर आपने मेरा लास्ट पॉडकास्ट देखा हो तो उसमें हमने NLP पे बात करी थी, जिसके अंदर न्यूरो प्रोग्रामिंग, अपने माइंड को ट्रेन कैसे कर सकते हैं। बट इसका एक और सेगमेंट आता है जिस सेगमेंट के अंदर हम बात करते हैं अपने माइंड को डीप डाइव तरीके से हील करने की। बहुत लोगों से सुना होगा, लोग हीलिंग प्रोसेस के अंदर बात कर रहे होते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं ग्रीफ लेकर बैठे हैं, किसी का बचपन नहीं अच्छा गया है, किसी का बचपन बहुत ट्रॉमेटाइज गया है। कोई लोग ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी से डर लगता है, किसी को डर लगता है तो पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है। ये भी एक ट्रॉमा होते हैं जो अंदर ही अंदर बैठे हुए होते हैं। किसी को रिलेशनशिप से डर लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ दे हैव सीन समथिंग बैड इन देयर पास्ट एक्सपीरियंस। किसी को डर लगता है तो इस चीज़ से कि उनके घर के अंदर मैरिजेस से डर लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने अपने मम्मी पापा को लड़ते हुए इतना देख लिया तो उनको लगता है कि अगर हमारी शादी होगी तो दिस इज़ गोइंग टू बी द सेम। तो ये सारे जो ट्रॉमा है ना, ये हमारे माइंड के अंदर बने हुए हैं। और अगर मैं आपको बोलूँ कि दिमाग के ऊपर जब कभी हम माइंड की ऐसी बात आती है तो इस पर हीलिंग की बात आए तो आप लोग बहुत लोग सोचेंगे कि क्या ज़रूरत है। इंडिया हमारा इतना आगे बढ़ा नहीं है इस पर तरीके से कि कोई भी माइंड को लेकर या फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाकर या फिर किसी माइंड हीलर के पास जाकर ये बोले कि मेरे दिमाग में ये प्रॉब्लम चल रही है। कोई सीरियसली बात ही नहीं कर पाते हैं, या तो बोल देते हैं पागल हैं या फिर इसको मजाक में बोलकर डाल देते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज़ गोइंग टू बी द वेरी बिग इशू। आज हमारे बीच में एक ऐसी कोच है, एक ऐसी ट्रेनर है, एक ऐसी माइंड हीलर है। ऑल द वे शी इज़ फ्रॉम द IT बैकग्राउंड, और IT बैकग्राउंड से उन्होंने अपने आप को स्विच करा माइंड हीलिंग के अंदर। हीलिंग, चाहे वो रिलेशनशिप हीलिंग हो, चाइल्ड ट्रॉमा हीलिंग हो, मनी हेल्थ वेल्थ हीलिंग हो, आपकी जॉब से आपके करियर से रिलेटेड हीलिंग हो, वो सारी तरह की हीलिंग पे काम करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, मिलवाती हूँ। द वेरी अमेजिंग गेस्ट हमारे बीच में है। वी हैव नेहा खोसला मैम। हाय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। Thank you so much, Kanishka, for inviting me here in your podcast. And I'm very excited to discuss about healing क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते नहीं है कि इसकी ज़रूरत है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि कैसे वो पहचान सकते हैं कि उनको हीलिंग की जर्नी में जाना चाहिए किस तरह से। राइट। और तो एक मिनट, आप पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर, जस्ट बिकॉज ऑल द वे मेरा दिस इज़ माई फर्स्ट वन ऑफ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ यू फीलिंग? I'm feeling very honored first of all and excited to share this space with you. तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग थैंक यू सो मच दैट यू आर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मुझे अच्छा लगता है, मतलब ऐसे लोग कभी जब अपनी कुछ एक्सपर्टीज़ लेकर आकर शेयर करते हैं ना, दिस इज़ ऑलवेज की समथिंग लगता है कि यार हाँ, कुछ आज अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ऑडियंस, अबाउट मी एज वेल। तो मैं हमेशा पॉडकास्ट में बहुत लाइवली सुनने की कोशिश भी करती हूँ। तो आज बहुत सारे सवाल ऐसे हैं मेरे पास में जो कि हीलिंग से रिलेटेड है। देयर समवेयर कि मैं भी किसी न किसी चीज़ से अपने आप को माइंड को लेकर बैठी हूँ। मैंने भी सोचा कि अगर हीलिंग पे बात हो रही है तो वाई वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, जब मेरे पास में बहुत खुद के सवाल हैं। तो आज वही सवालों पे हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज़ हीलिंग? आपके हिसाब से हीलिंग क्या है? किस तरीके से हीलिंग को आप डिफाइन करना चाहोगे? So for me, healing is clearing, healing is cleaning.
अब हम क्लीनिंग की बात करें तो क्लीनिंग क्या, हमें क्या क्लीन करना है? तो बेसिकली जो हमारे अंदर कुछ नेगेटिव इमोशंस हैं, कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो हम लो वाइब्रेशन के इमोशंस अपने अंदर रखते हैं, हम्म, उसी की हमें क्लीनिंग करनी है। तो ठीक है। जितना हम उससे क्लीन होंगे, हम अपनी हायर वाइब्रेशन, हायर सेल्फ पे और बढ़ेंगे। तो जैसे कि हम डेली घर से कचरा साफ करते हैं, डेली हम्म, करते हैं, हम्म, तो इसी तरह से हीलिंग की भी प्रैक्टिस हम डेली अगर करें तो हम हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, और हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो अपनी लाइफ को हम खुल के जी सकते हैं हर एरिया में, करियर, रिलेशनशिप, वेल्थ, हेल्थ। हम्म, तो इसीलिए मेरे लिए हीलिंग इज़ क्लीनिंग, एंड स्पेशली क्लियरिंग द पास्ट बैगेजेस, जो इमोशनल पास्ट के जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, उससे हमें लेट गो करना है। तो लेट गो, रिलीजिंग, क्लीनिंग इज कॉल्ड हीलिंग। जितना आप उससे डिस्टेंस करोगे, हम्म, आप हील होगे। और ऐसा नहीं है कि मैं हील हो गई, हम्म, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पूरी तरह से हील होगी। हम्म। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, तो वो चलता रहेगा। दैट यू नीड टू डू एवरी डे, हाँ, इट्स राइट? अ एवोल्यूशन। आप इवॉल्व होगे एज अ सोल, यू विल इवॉल्व द मोर यू हील। मतलब मेरे लिए दिस इज़ काइंड ऑफ वेरी न्यू टू लिसन एंड टू हर्ड दिस थिंग, बिकॉज मैंने जितना भी सुना है हीलिंग के बारे में बात होती है, बट लोग हीलिंग को एक अलग कॉन्सेप्ट पे देखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ बोलते हैं कि इट्स गोइंग टू बी साइकेट्रिक इशू, और कोई बंदा एनजाइटी से जूझ रहा है उस तरीके से। बट इसका एक सेगमेंट जो स्पिरिचुअल भी कनेक्ट होता है, यू आर ऑल्सो बिकम लाइक बींग अ पार्ट ऑफ लाइक IT बैकग्राउंड। वाई यू स्विच टूवर्ड्स दिस? लाइक कुछ तो रीज़न रहा होता है हर किसी का, एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पे आने का, लाइक ऑल द वे आप बहुत अच्छी तरीके से IT बैकग्राउंड में कर रहे थे, देन वाई यू स्विच टूवर्ड्स दिस माइंड कुछ? या सो मेरा जो रीज़न रहा है वो है स्ट्रेस, बर्नआउट अपनी जॉब में, जो मैंने फेस किया और मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी। हम्म, तो जब मैं इतना बर्नआउट थी, कहीं न कहीं मैं खुश भी नहीं थी अपने करियर में ना, क्योंकि मैं अगर थोड़ा-सा पीछे जाऊँ, बीइंग मैं स्कूल में बहुत ही आर्टिस्टिक रही हूँ। आई यूज्ड टू पेंट, मैं पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स जीत के आती थी, मैं इंडियन आइडल में भी ऑडिशन देने चली गई थी, सिंगिंग मुझे पसंद है। हाँ, एंड ये सारे सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी चीज़ें थी। तो फिर क्या होता है, जैसे सोसाइटी ना आपको कुछ चीज़ें बताती है, ठीक है। तो आप भेड़ चाल में चले जाते हो, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। उस टाइम पे आपको इतनी, मुझे इतनी समझ नहीं थी। आजकल के यंगस्टर्स को बहुत बहुत है। बचपन से ही पता है हमें क्या करना है, बट एट माय टाइम मुझे इतना क्लैरिटी नहीं थी। तो हुँ, इधर उधर इधर, फिर मुझे लगा यार ये तो हॉबीज़ हैं, इसमें मैं क्या ही करियर बनाऊंगी। तो हुँ, मैं भेड़ चाल में जैसे IT में चली गई। अब क्या कहते हैं, सोसाइटी क्या कहती है, पढ़ लो, डिग्री ले लो, शादी कर लो, बच्चा कर लो, वहाँ तक सोसाइटी आपको बता रही है। वहाँ तक मैं भी सोसाइटी के हिसाब से चल रही थी। अब मेरा हाँ, बेटा जब 3 साल का हुआ, तो और ये कोविड का टाइम था, हुँ, और अपनी जॉब में आई वाज़ नॉट फाइंडिंग मीनिंगफुल। हुँ, तो तब एक तरह से होता है ना, आप जाग जाते हो कि नाउ व्हाट? नाउ सोसाइटी इज़ नॉट टेलिंग मी एनीथिंग। अब हुँ, क्या करना है मुझे? ज़्यादा अब से ज़्यादा ये कह देंगे दूसरा बच्चा कर लो। हाँ, है ना? तो दैट्स व्हाट अभी मुझे लोग यही कह रहे हैं। मेरा 8 साल का बेटा है अभी। तो उस टाइम पे मुझे ये क्वेश्चंस आने लगे कि मुझे अपनी लाइफ के साथ करना क्या है? व्हाट आई वांट टू क्रिएट। तो हुँ, वहाँ मुझे ये, जब थोड़ा टाइम मिला ना, कोरोना में सबको काफ़ी टाइम मिला था, तो मेरे माइंड में ये काफ़ी डीप क्वेश्चंस आने लगे। व्हाट इज़ द मीनिंग? पर्पस क्या है? क्या मैं जॉब कर कर के मर जाऊँगी? यही करना है? तो वो मतलब खुशी सी नहीं आ रही थी अंदर, हुँ, और ऊपर से स्ट्रेस और हो रहा था कि काम का और चीज़ें और भी थी, वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा हिल गया था। तो फिर मैंने शुरुआत करी इस जर्नी की। मैंने खुद कोचिंग ली, लाइफ हुँ, कोचिंग ली, हुँ, हीलिंग ली, और मैंने शुरुआत करी मॉर्निंग रूटीन को चेंज करने से। मतलब हुँ, मैं ऐसी थी कि मैं उठी हूँ, और वर्क फ्रॉम होम होता था मेरा शुरू से ही, तो उठते ही ना लैपटॉप खोल लिया। ओके, मतलब ना कुछ किया ना कुछ, मतलब बहुत ही बैड हैबिट्स में थी। हुँ, और इनफैक्ट मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, तो मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सब थे। तो कभी किसी के साथ फाइट हो रही है, कभी किसी के साथ फाइट हो रही है, इस तरह का लाइफ चल रही थी बड़ी। डिस्टर्ब लाइफ़ थी। हाँ, तो बट इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, बट जितनी भी थी ना ये चीज़ें, और एंगर हुँ, इश्यूज भी थे, मैं हुँ, एकदम से भड़क जाती थी, उल्टे जवाब देना, हुँ, इनफैक्ट कभी अपने बेटे पे भी गुस्सा कर देती थी, जो उसके लिए अच्छा नहीं है। हुँ, हुँ, तो और अपने हस्बैंड के साथ भी थोड़े रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, जो कि हाँ, और मुझे, तो जब मैंने ये कोविड का टाइम आया, मैंने रिपीटेड पैटर्न देखा। तो मैं यही कहूँगी सबको कि जब आपकी लाइफ में कुछ रिपीट हो रहा है ना बार बार, हुँ, तो समझ जाओ कि आपको हीलिंग करनी है। हीलिंग करनी है। हाँ, तो उससे हील होना है आपको।
और तो आपने इस तरीके से उस बैकग्राउंड से हट के यू क्विट दैट थिंग एवरी और आपने फिर हाँ, तो इस जर्नी में आए। पहले मैंने अपने ऊपर सारी चीज़ें करी हुँ, और फिर मैंने शिफ्ट देखा, उसके रिजल्ट्स देखे। मैंने सिर्फ अपने ऊपर काम किया। फॉर एग्जांपल अगर मेरे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं घर में इन-लॉज़ से, तो मैंने ये जो सीखा, हुँ, चीज़ें सीखी जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे, तो उससे मैंने एक मैजिक सा देखा। मैंने सिर्फ अपने ऊपर काम किया और मैंने देखा कि मेरे मदर इन लॉ मुझसे अच्छे से बात कर रही हैं हुँ, एंड पूरे घर की एनर्जी शिफ्ट हो गई हुँ, पॉजिटिविटी में। कहते हैं ना हुँ, कि एक इंसान पूरी घर की एनर्जी बदल सकता है। राइट। तो वो मैंने देखा मैजिक हुँ, कैसे होता है, ये चीज़ें होती हैं अगर आप अपने ऊपर सिर्फ काम करो तो आसपास की जो सारी चीज़ें हैं वो कैसे बदलने लगती हैं। तो मेरे रिलेशन अपने इन लॉज से भी अच्छे हुए, अपने हस्बैंड से भी अच्छे हुए एंड फिर ऐसे मैं आगे बढ़ती गई। फिर मैंने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस इसमें करे बहुत चीज़ों में। हुँ, हुँ, मैंने रेकी भी सीखा, मैंने इन चाइल्डहुड ट्रॉमास को कैसे हील करना है वो भी सीखा, हुँ, लाइफ कोचिंग, एनएलपी, हुँ, सबको मैं कंबाइन करके आज इस तरह से रिजल्ट दे रही हूँ लोगों को कि गारंटीड रिजल्ट्स हैं। अगर आप इफ़ यू आर कमिंग टू मी, और हुँ। 2 साल से मैं पहले अपनी जर्नी करी, फिर अभी कुछ 2 साल से मैं लोगों को हेल्प कर रही हूँ इसी चीज़ों वेरी में। नाइस, वेरी इन्फॉर्मेटिव। लाइक ऑल द वे इतनी सारी चीज़ें दैट यू आर डूइंग मल्टीपल एक्सपेक्ट में, चाहे अब आपने जिस बैकग्राउंड से स्विच करा है बिकॉज यू ऑलरेडी वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। एक सवाल आपसे, आर यू हैप्पी फॉर इट? लाइक नाउ यू आर हैप्पी? डेफिनेटली आई मस्ट से कि ये मेरा बेस्ट डिसीजन रहा है लाइफ का, क्योंकि एक ही सवाल मैं अपने आप से पूछती थी कि जब मैं मरने वाली होंगी ना, तो मेरा मैं पीछे मुड़ के जब हम लाइफ को देखेंगे तो मुझे ना वो रिग्रेट नहीं चाहिए कि काश मैं ये कर लेती, हम्म, काश मैंने ये कर लिया होता। हम्म, तो वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है और मैं बहुत खुश हूँ कि वो काश ना करके मैंने वो कर ही लिया। वेरी सो नाइस। बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, मुझसे लोग पूछते हैं कैसे कर रहे हो? तो अभी मैं जॉब भी कर रही हूँ हम्म, साथ में, आईटी हम्म, वाली मैंने छोड़ी नहीं है, तो पैरेलली चल रही है, आईटी जॉब कर रही हूँ, घर देख रही हूँ, मेरा बेटा है 8 साल का उसको देख रही हूँ, ये कोचिंग और हीलिंग का बिज़नेस देख रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और लोग मुझसे पूछते हैं कर कैसे रहे हो ये? तो यू आर डूइंग ऑल द वे मल्टीपल एस्पेक्ट हो। हाँ, वैसे तो women आर ऑलवेज कि उनके जैसे दिखने में 2 हाथ होते हैं बट होते तो उनके 10-15 हाथ ही हैं, करती सब हैं। और जिस दिन कुछ करना बंद हो जाता है तो शायद सब लोगों को लगता है कि अब कैसे रुक गया। तो ये घर के अंदर सबके साथ होता है मेरे हिसाब से। व्हाइल यू आर डूइंग एवरीथिंग, सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है, तब तो किसी को अंदाज़ा भी नहीं होएगा कि क्या चीज़ चल रही है। जिस दिन 1 दिन 2 दिन आपने करना छोड़ दिया तो मे बी शायद सबको लगने लगेगा ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। न नाउ फिर वही एक काम ऐसा लगता है कि एक इंसान कैसे कर रहा है, हुँ, दैट यू आर डूइंग सो। तो हम एक-एक करके चीज़ों पे बात करेंगे। डेफ़िनेटली हम सुपर एक्साइटेड टुडे इस चीज़ को जानने के लिए, माइंड हीलिंग के बारे में और चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में। तो पहले जो आपका हीलिंग कॉन्सेप्ट जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि इट्स एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड विद माइंड। कोई इंसान अगर बचपन से मतलब किसी चीज़ को देखते आ रहा है, लेट्स वी गोना टॉक अबाउट दी चाइल्डहुड ट्रॉमा। चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसके अंदर बच्चा देख रहा है कि अ, घर के अंदर कुछ क्लैशेस हो रहे हैं, बच्चा पीटा जा रहा है, या फिर बच्चे को बहुत ज़्यादा जो ये बोलते हैं कि सिबलिंग्स के अंदर डिफरेंस दिखता है तो एक को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाता है, दूसरे को कम माना जाता है, या फिर कि एक अच्छा पढ़ने में निकल गया है, क्योंकि घर घर के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। दैट इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द ट्रॉमा। और ऑल्सो अगर ऐसा कुछ है, कोई इंसान अपने बचपन के किसी ट्रॉमा से डील कर रहा है, तो वो कैसे उसको हील करा जा सकता है, किस तरीके से उसको प्रोसेस में लाया जा सकता है, और वो अगर उसको ना हील किया जाए तो वो फ्यूचर में आकर वो क्या बिग रिजल्ट देता है, जो साइड इफेक्ट होता है। हुँ, आप थोड़ा एक्सप्लेन हुँ। करोगे इस पे? जी, बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है। क्योंकि लोग पहली बात ना अवेयर नहीं होते हैं कि ऐसा कुछ चल भी रहा है, तो चाइल्डहुड ट्रॉमास वो भूल जाते हैं। आई मीन बचपन में जो हुआ ना वो भूल जाते हैं। हुँ, किसी किसी को बहुत ज़्यादा चीज़ें हो तो याद रहती हैं, बट अगर अभी जैसे आपने बोला कि कंपैरिजन, अगर हुँ, किसी सिबलिंग का कंपैरिजन हुआ है, ठीक है, तो आज भी वो अपने आप को कहीं ना कहीं उसकी सेल्फ वर्थ लो होगी, वो अपने आप को कम समझेगा। मे बी उसकी सेल्फ टॉक क्या होगी, आई एम नॉट गुड इनफ, हुँ, उसका कॉन्फिडेंस भी लो हो सकता हुँ, है। हुँ, तो और वो कहाँ से आ रहा है? वो वहाँ से आ रहा है। चाइल्डहुड में अगर उसको बहुत बोला गया है कि अपनी बहन को देख वो कितना अच्छा पढ़ती है, तो हुँ, उसको क्या, उस छोटे से बच्चे का माइंड तो बस यही देख रहा है ना कि मैं कहीं कम हूँ,
मैं पूरा नहीं हूँ, आई एम नॉट हम्म होल एंड कंप्लीट, मेरे में कुछ लैकिंग है, मेरे में कुछ कमी है, और ये चीज़ उसके साथ चलती रहेगी। और राइट सोचो फिर एडल्टहुड में उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, कहीं ना कहीं वो अपने आप करियर की ग्रोथ रुक सकती है उसकी, या रिलेशनशिप में भी वो अपने आप को कम समझ सकता है, मनी को लेके वो समझ सकता है कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, है ना। ट्रू तो ये दैट सारी एरियाज से ऐसे ये कनेक्टेड है। तो इसलिए हम, और देखो इसमें क्या होता है ना कि अब वो हुआ कब, बचपन में, हम्म जो उस टाइम हुआ, हम वहाँ पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहे, पहली बात। कुछ लोग कहते हैं यार मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बहुत अच्छा सब कुछ दिया है, मैं क्यों। तो जब हम ये वाली बातें करते हैं तो उनको लगता है यार मेरे पेरेंट्स को क्यों ब्लेम कर रहे हो, मम्मी ने ऐसे या पापा ने। तो हम उनको ब्लेम नहीं कर रहे, उनको उस टाइम जितनी समझ थी उन्होंने उस हिसाब से आपको बोला, हम्म है ना। और उस टाइम आपने उसको लिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टिल डेट आप उसको कैरी कर रहे हो। राइट उस टाइम वो ठीक होगा, मे बी जब आप 10-12 साल के होगे उस टाइम उनका बोलना ठीक होगा, हम्म लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज अगर आप 32 ईयर्स के हो और आप स्टिल वो पास्ट को कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हो, तो प्रॉब्लम है, आपको हम्म उससे हील होना है। क्योंकि क्या होता है, समथिंग हैपेंड एंड यू मेड अ स्टोरी अबाउट इट एंड यू बिकेम लाइक दिस, ये ऐसे चलता है। लाइक मतलब इट्स काइंड ऑफ दैट सर्कल जिसके अंदर कि कुछ छोटा सा इंसिडेंट बचपन में हुआ है, अब हमारे सामने वो सिमिलर चीज़ अभी भी आ रही है, तो हम उसको एक स्टोरी माइंड मेकअप कर लेते हैं कि ये ऐसा हुआ है, गलती होएगा इस तरीके से, फिर मेरे पे बात आएगी, फिर ऐसा होगा, फिर वो सर्कल घूमता रहता है। इज दैट सो समथिंग कुछ? बिल्कुल, क्यों, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, समथिंग हैपेंड, हुआ क्या, पापा ने बोला कि उसको देख वो ते ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करती है, दिस हैपेंड, हम्म व्हाट स्टोरी यू मेड, आई एम नॉट गुड इनफ, एंड हाउ यू बिकेम लो कॉन्फिडेंट। हम्म समथिंग हैपेंड, यू मेड अ स्टोरी एंड यू बिकेम लाइक दिस। हम्म तो जब तक आप वो समथिंग हैपेंड पे जाके उसको हील नहीं करोगे ना, आप अपने बीइंग, हम्म मतलब आप अभी क्या हो, लो कॉन्फिडेंट हो, अगर उसको बदल नहीं पाओगे, वो बार बार आएगा आपके वो बार पास, बार आएगा। क्योंकि उसे जड़ से हमें हील करना है। और तो अगर आप जैसे हीलिंग प्रोसेस करते हो तो हाउ दिस हीलिंग प्रोसेस गोज, क्या स्टेप्स होते हैं ऐसे हीलिंग प्रोसेस के, जो कि जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, या सपोज हम कर रहे हैं किसी को चाइल्डहुड ट्रॉमा ही है, हम्म किसी का बचपन बहुत ख़राब निकला है। अब ये हम बोल रहे हैं बचपन ख़राब निकला है, मतलब बहुत लोग सोचेंगे इस चीज़ को लेकर कि बचपन क्या ख़राब हो सकता है। हम्म मे भी हो सकता है कि जो देख रहे हो उसमें से 100 में से 50 का बचपन बहुत अच्छा निकला हो, हैप्पी। बट बहुत लोग बच्चे ऐसे होते हैं जो घर के अंदर पेरेंट्स की लड़ाई झगड़ा देखकर, फैमिली के अंदर जितने भी क्लैशेस होते हैं वो देखकर, या फिर कहीं किसी बचपन में किसी बच्चे को फिजिकली असॉल्ट किया गया है, किसी को मोलेस्ट किया गया है चीज़ों से, वो चीज़ें भी बच्चे के माइंड में रहती हैं, वेदर मेल और फीमेल। मैंने बहुत ये स्टोरीज कहानी सुनी है, इज़ दैट माइट भी आपके पास भी ऐसे कुछ केसेस आते होंगे कि किसी बच्चे के साथ बचपन में किसी उसके फैमिली मेम्बर में किसी ने उसका, लड़के या लड़की का, किसी का भी बेनिफिट फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है, मॉलेस्ट करने की, हैरेस करने की कोशिश की है। और वो शायद वो बच्चा उस टाइम छोटा था तो बोल नहीं पाया, हम्म अब वो बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद शायद हो सकता है कि वो कभी भी ऐसी सराउंडिंग सर्कल में बैठेगा तो उन लोगों से डर लगेगा या उनके आसपास वाली चीज़ों से डर लगेगा। तो अगर कोई ऐसा पर्सन सपोज कुछ ऐसी चीज़ें डील कर रहा है तो आप क्या प्रोसेस लेते हो उसको, किस तरीके से, हाउ यू स्टार्ट डूइंग दैट थिंग, कि कैसे हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है? इज़ इट समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअल थिंग, कि अगर हम बोलें कि चैंटिंग करनी होती है, कुछ ऐसा होता है क्लिनजिंग के मामले में, कोई भी बोलता है तो बहुत लोग बोलेंगे कि यार हम तो वी आर तो मुस्लिम्स, दैट वी आर हम्म नॉट गोना डू दिस थिंग, हम्म क्योंकि नहीं विश्वास करते हैं। बट हम, मुझे लगता है कि हमारे सनातन के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप मंत्र चैंट भी करोगे तो सब कुछ हील हो जाता हील है, हो जाता है। बिल्कुल। तो आपका प्रोसेस क्या है, आप किस तरीके से हीलिंग करते हो? एक बार जस्ट इसी चाइल्डहुड ट्रॉमा पे बताएं कि क्या हीलिंग को किस तरीके से आप मानते हो, कैसे, जी हाउ यू जी डीलिंग दैट? जी, बिल्कुल। तो मैं पहले ये बताती हूँ कि चाइल्डहुड की जो हीलिंग है ना, जिनको ज़्यादा ट्रॉमास है उनको तो चाहिए ये, लेकिन मैं कहूँगी कि सबको चाहिए ये। हम्म क्योंकि कुछ ना कुछ कंडीशनिंग आपके अंदर आ सकती है, कुछ जनरेशनल पैटर्न भी आ सकते हैं, हम्म पेरेंट्स से, ग्रैंड मदर से। तो उसके लिए भी हमें, मतलब हर किसी को एक बार करनी चाहिए ये, ताकि आपकी जो मतलब क्लेंजिंग हो। अब आते हैं प्रोसेस पे, तो मैं किस तरह से कराती हूँ। ऐसा कोई स्पिरिचुअल या कोई रिलीजन बेस्ड कुछ नहीं है। हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे गाइडेड वे में मैं करवाती हूँ, हम्म राइट। और उनसे जर्नलिंग कराती हूँ। सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जर्नलिंग मीन्स राइटिंग, हम्म कि उनको एक गाइडेड वे में पहले मैं पास्ट उसमें लेके जाती हूँ, हम्म चाइल्डहुड में,
ठीक है। फिर उनको अगर कुछ चीज़ें मेमोरीज, पहले तो कभी सोचता नहीं है कोई मेमोरीज, फिर जब वो स्पेस क्रिएट होता है ना, सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं हम उनके लिए, तो फिर वो धीरे धीरे ना ओपन अप होती हैं, लेयर्स, लाइक लेयर्स चढ़ी होती हैं कि ऐसा हुआ था, हाँ मेरे पापा ने ऐसा बोला था, हाँ। फिर मुझे धीरे धीरे अनकवर होती हैं, विद एवरी सेशन मुझे नई नई चीज़ें पता चलती हैं अपने क्लाइंट के बारे में ना, कि उनके साथ अच्छा ऐसा हुआ था इसलिए ये ऐसे हैं। तो उस प्रोसेस में जर्नलिंग है, मेडिटेशंस हैं, ऐसा कोई एक चीज़ नहीं करती हूँ मैं। और मैं ये भी देखती हूँ कि सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है। अगर वो बहुत लॉजिकल काइंड ऑफ पर्सन है ना, तो मैं उसको लॉजिक से थोड़ा सा समझाती हूँ और उसको लॉजिकल एक्सरसाइजेस देती हूँ कि ऐसे करो वैसे करो। और मुझे लगता है कोई फीलिंग बेस्ड है तो मैं उसको और उस तरह की एक्सरसाइजेस देती हूँ, स्पिरिचुअल, या जैसे आपने बोला चैंटिंग, ठीक है। आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट होओपोनोपोनो, ये भी एक हवाईयन प्रेयर है ओके फॉर हीलिंग, ओके, जो कि ये मैं मतलब करवाती हूँ। इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे क्या होता है ये? आई डिडंट नो अबाउट दिस। हाँ, तो होओपोनोपोनो एक हवाईयन टेक्निक है और वो हीलिंग के लिए ही है, ठीक है। तो ये इन्वेंट किया था डॉक्टर ह्यूलन ने हवाई में। उन्होंने मेंटली इल क्रिमिनल्स को हील किया था। वो ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स थे, रेपिस्ट, मर्डरर्स, उनको ऐसे बांध के रखना पड़ता था और उन वो किसी से दवाई से, डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहे थे। तो डॉक्टर ह्यूलन को बुलाया गया था उनको ये हीलिंग करने के लिए, ऐसे और होओपोनोपोनो से उन्होंने ये किया। वो उनसे मिले भी नहीं, क्रिमिनल्स को बिना मिले उन्होंने हील किया। एक एक क्रिमिनल की फाइल ली उन्होंने, और बहुत ही सिंपल प्रेयर है जो मैं अभी बताऊंगी इसको कैसे कर सकते हैं। उसके बाद विद इन 2 years वो ना कि वो सारे ठीक हो गए, अपने अपने घर चले गए, पूरा हॉस्पिटल बंद हो गया था। अच्छा। तो ये इतनी पावरफुल है, और लेकिन ये है बहुत सिंपल। और जब मैं बताती हूँ तो लोगों को ये विश्वास नहीं होता, इससे कैसे हीलिंग हो सकती है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी सिर्फ 4 सेंटेंसेस हैं ओके जो आपको बोलने हैं। ओके जैसे आपने बोला ना, प्रेयर है या चैंटिंग है, और ये कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करते हो। फर्स्ट यू हैव टू कम इन द माइंडसेट दैट यू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू। आप पहले 100% जिम्मेदारी लो कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, मेरा स्ट्रेस हो रहा है, मेरे इसकी वजह ब्लेम से, करते हैं, इसकी इसकी वजह वजह से हो रहा है, मेरे पति की वजह से हो रहा है, मेरे बॉस की वजह से हो रहा है, मेरा हाँ। बेटा मुझे परेशान कर रहा है। आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस को आप जब ब्लेम कर रहे हो ना, तो आप कभी हील नहीं हो सकते हो। अच्छा। आप हमेशा दूसरों पे ही ब्लेम डालते रहोगे, क्योंकि आपका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। तो यू हैव टू टेक दैट कंट्रोल, और फिर आप ये कहते हो कि उस माइंडसेट में पहले आपको आना पड़ता है। देन यू जस्ट से दीज 4 sentences. ओके आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 सेंटेंसेस हैं, एंड और दैट टू इसको आप से टू रिपीट करोगे। आवरसेल्फ ओनली। यस, तो आवर सेल्फ, या यू कैन थिंक वी आर सेइंग दिस टू द यूनिवर्स, और ये इसकी चैंटिंग होती है मल्टीपल टाइम्स। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको, और जो मैंने इसके बेस्ट रिजल्ट्स देखे हैं वो है, अगर आप 108 टाइम्स इस 4 सेंटेंसेस को रिपीट करते हो तो आपकी जो है प्रॉब्लम थोड़े टाइम में सॉल्व हो जाती है। और मैंने इसके खुद अपने घर में अपने साथ एग्जांपल्स देखे, और अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ, बहुत मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं। तो इसके भी मैं कुछ आपको बताती हूँ एग्जांपल्स। जैसे एक मेरे कुछ किसी ने पैसे लिए थे 2 lakhs, तो नॉर्मल इंसान क्या करेगा, यार मेरे पैसे नहीं वापस कर रहा, वो ऐसा है, उसको गालियां देगा, राइट। लेकिन हम क्या करेंगे हीलर्स, हम उसको ब्लेस करेंगे कि अब मैंने उसके लिए चैंटिंग करी। मैं उससे पैसे मांग रही थी, पहले मैं कंप्लेंट कर रही थी कि यार मेरे पैसे दो, पैसे दो। मैंने बोलना बंद कर दिया, ठीक है। एंड इसमें क्या है ना, वाइब्रेशंस हैं, ओके ये वाइब्रेशंस पास होती हैं। तो मैंने सोचा अब मैं चैंटिंग करती हूँ। कुछ दिन तक मैंने 108 ये वाली चैंटिंग करी। जिस पर्सन से मुझे पैसे चाहिए थे उसको उस सिचुएशन को माइंड में रखते हुए कि आई एम हीलिंग, आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे पैसे किसी ने लिए हैं। हाँ। और मैं उसको ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि यार वो मेरे पैसे ले गया। तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मैंने चैंटिंग करी, थोड़े दिन करी। विद इन 15 days वो पर्सन का सामने से फ़ोन आता है और मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं विदाउट सेइंग एनीथिंग। वाह। और आपने ऐसा क्या, मतलब यही चैंटिंग के 4 वर्ड्स बोले हाँ, जो आपके 4 सेंटेंस हाँ, है? हाँ। मतलब अगर किसी को सपोज ये वर्क हर चीज में करता है? हर चीज़ में करता है।
इन एनी सिचुएशन वेयर यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल या चैलेंजिंग, कोई भी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में। बट ऐसा होता है कि आपको क्या मतलब सोचना पड़ता है इसके लिए कि लाइक मैं जैसे सपोज मैं सोच रही हूँ कि मुझे नॉट अबाउट मनी, अगर कि किसी से पैसे लेने हैं या फिर कुछ भी काम है कोई किसी, भी तो हमने सो एंड सो पर्सन को बारे में सोचा, सोचने के बाद सोचा, में वी जस्ट क्लोज आवर आईज एंड देन जस्ट स्टार्ट चैंटिंग दैट चैंटिंग दिस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू, वेरी नाइस। मतलब ये 4 शब्दों में इतनी ताकत इतनी है। पावर है क्योंकि ये हाई वाइब्रेशन वर्ड्स हैं। अब इसके लिए ना आप डॉक्टर इमोटो का राइस एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हो कि वर्ड्स की पावर क्या होती है, थॉट्स की पावर क्या होती है। तो डॉक्टर इमोटो का राइस एक्सपेरिमेंट ये था कि आप 3 जार्स लो। उन्होंने 3 जार्स लिए, एक में लिखा लव, एक में लिखा हेट, एक में लिखा कुछ भी नहीं। ओके। तो जिसमें लव लिखा था उसमें राइस डाले, तीनों में सेम राइस और तीनों में सेम पानी, ठीक है। और वो जो लव वाला था उसमें वो उसको आई लव यू कह के, आई लव यू ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोलो। दूसरा उसको बोलो आई हेट यू, यू आर गुड फॉर नथिंग, ठीक है। ओह, और तीसरे को ऐसे ही छोड़ दो साइड में। आप थोड़े दिन बाद उसको जब देखोगे तो जो लव वाला है वो वाइट रहेगा, मिल्की वाइट, और जो हेट वाला है वो ब्लैक हो जाएगा, एकदम सड़ जाएगा वो पानी। ऐसे। सेम राइस सेम वाटर। हाँ। और जो जिसको कुछ नहीं किया वो भी थोड़ा सा पीला पड़ जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि कितना पावरफुल होते हैं वर्ड्स ये में कितनी वर्ड्स। पावर होती है। ये मैंने ना सुना था, ये वाला जो आप जैसे मुझे बता रहे हो कि एक वो शायद किसी प्लांट के साथ ऐसा करा था किसी ने, हाँ, प्लांट के कि साथ भी। एक प्लांट को बहुत कोसते थे, डेली डेली कोसते थे, और एक प्लांट को वो बोलते थे कि लाइक यू आर सो लकी, सो ब्यूटीफुल, सो ब्लेस्ड यू आर, और वो जिसको ऐसा बोलते थे वो ग्रो करता था, और जिसको कोसते थे कि यू आर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग, लाइक यू आर जस्ट वेस्ट, और अनवांटेड है ऐसे करके वो धीरे 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 लो होता चला जाता ना, दैट गॉट डिस्ट्रॉयड। सो ये मैंने सुनी थी बात, और शायद आई गेस दैट आई कैन रिलेट विद दिस कि इस थ्योरी इज ट्रू। दैट्स क्वाइट वेरी इंटरेस्टिंग कि वर्ड्स हैज़ लॉट ऑफ पावर। और जो हम पहले भी मैंने बोला था, मतलब लास्ट हमारे पॉडकास्ट में इस पे बात हो रही थी कि जब मैं मैनिफेस्टेशन पे खुद बात कर रही थी, तो ये समथिंग रिलेटेड है जो माइंड हीलिंग होती है, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड फ्रॉम हेयर, राइट। हम NLP पे भी जब भी बात करते हैं इस चीज़ को लेकर, और दिमाग जब अच्छे से काम कर रहा होता है, सब चीज़ें होती है, तो मैं अपने आप हमेशा सबको बोलती हूँ कि मैं बहुत हाईएस्ट बिलीवर हूँ, बहुत मानती हूँ मैं इस चीज़ के अंदर। मैंने जो जो सोचती हूँ वो चीज़ होती है, स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट होती ज़रूर है। इफ़ आई थिंक सो कि आई वॉन्ट जस्ट गेट थिंक कि कुछ चीज़ें मेरे फेवर में नहीं चल रही, बट आई हैव अ लाइक ह्यूज बिलीव लाइक कि हो जाएगा, वो चल जाता है ऑटोमेटिकली। सो मे बी द पावर ऑफ वर्ड्स कि हम जो कि बार बार कह रहे होते हैं कि यार इट्स गुड, इट्स गुड। नाउ अभी इस तरीके से आप ये जो हीलिंग ट्रॉमास वाला पार्ट है, आप इस तरीके से करते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा में अगर हम अगर बात करें किसी को जैसे रिलेशनशिप ट्रॉमा है, समवन इज लाइक हैविंग अ रियली बैड टाइम्स, दे कैन सी उनके चाइल्डहुड में, उन्होंने बचपन में ये पेरेंट्स को ही देखा है, या फिर आसपास में सारी जगह, जब कई बार नहीं होता, लोगों को देखते हैं कि शादियाँ बहुत जगह हो रही है पर डाइवोर्स 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 सुनने के लिए मिल रहा है, और दीज डेज तो मैंने बहुत सुन लिया है। मतलब ये मुझे लगता है मैं अट्रैक्ट नहीं कर रही है, बट ये ऐसा होता है कि मैं बहुत सुन रही हूँ इस चीज़ के बारे में कि लोग, शादियाँ तो हो रही है, जितने नंबर ऑफ एक्सट्रीम लेवल पे शादियाँ हो रही हो उससे ज़्यादा डाइवोर्सेस सुनने के लिए मिल रहे हैं हमें। तो ये शायद कुछ लोग, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग डरते भी हैं शादी करने से। मैंने बहुत, मेरे वन ऑफ माई फ्रेंड आई रिमेंबर, मैं जब ही इज़ जस्ट समवेयर अराउंड 35-36, तो हम उसे बार बार पुश करके बोलते थे कि वाई यू आर नॉट गेटिंग मैरिड, यू आर अ गुड पर्सन, यू लुक नाइस, हैंडसम, स्मार्ट, एवरीथिंग, यू हैव एवरीथिंग जो एक लड़की को तुम में देखना चाहिए, फैमिली को देखना चाहिए, तुम्हारे पास सब कुछ है, यू कैन गेट मैरिड। बट वो कभी नहीं बोलता था इस चीज़ के बारे में, वो हमेशा शादी से कतराता था। तो फिर एक दिन बैठकर मैंने उससे पूछा इस तरह के बारे में कि मतलब क्या प्रॉब्लम है, वाई यू आर नॉट गेटिंग मैरिड। चलो हमारा समझ आता है कि वी आर नॉट फाइंडिंग समवन, इफ़ वी आर फाइंड समवन तो मे बी विल सो, बट तुम्हारा क्या इशू है। देन ही वॉज लाइक कि आई हैव सीन लॉट ऑफ बैड मेमोरीज शादी को लेकर। मैं कहा ऐसे कैसे। तो इज़ लाइक कि मैंने बचपन में ना अपने पेरेंट्स को बहुत लड़ते हुए देखा है, इतना एक्सट्रीम केस पे लड़ते हुए देखा है कि समटाइम्स पापा ने मम्मी को घर से बाहर निकाल दिया। इतनी लड़ाइयाँ देखी है हमने कि मतलब शायद बहुत लोग इस चीज़ को एग्री नहीं करेंगे, बट मेरे को लगता है हर दूसरे घर में ये चीज़ें हो रही होती है, पर पीपल आर नॉट एबल टू टॉक दिस थिंग। वो सोचते हैं घर की बात है, घर के अंदर रह जाने दो।
बट समवेयर कई बार आपको नहीं पता होता है कि शायद आपस के झगड़े से एक बच्चा छोटा सा होता है, वो ट्रॉमा में जी रहा होता है। करेक्ट। अब तो उसके साथ मैंने वही सिचुएशन देखी कि दैट उसका फैमिली, उसका जो बचपन है, चाइल्डहुड, उसका हंसते खेलते नहीं दिखा। फैमिली में मम्मा पापा को लड़ते हुए, काम के ऊपर लड़ाई, पढ़ाई के ऊपर लड़ाई, पेरेंट्स के रिलेशनशिप पे लड़ाई, सब चीज़ पे लड़ाई देखी। जब वो बड़ा होता चला गया तो उसके माइंड में धीरे धीरे वो फीड हो गया, और आज की डेट में वो जिस एज पे बैठा हुआ है सब कुछ है उसके पास में, बट ही डोंट वांट टू गेट मैरिड। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे ट्रॉमास पे अगर कोई पर्सन जी रहा है तो उसको हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं टुवर्ड्स अ वेरी पॉजिटिव वे। या बिल्कुल, ये बहुत आपने अच्छी स्टोरी बताई है और बहुत लोगों के साथ ऐसा है, मेरे भी ऐसे क्लाइंट हैं। तो अगर आप उनसे अभी पूछोगे ना, अभी उनके पेरेंट्स का रिलेशन कैसा है, तो वो ठीक होगा। लेकिन कैसे? अगर हो सकता है उनके पेरेंट्स का अब रिलेशन ठीक हो, लेकिन आप जस्ट सोचो इस बात को कि वो पास्ट को कैरी कर रहे हैं, है ना? तो उनका चाइल्डहुड की कंडीशनिंग ऐसी हुई, और मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जिन्होंने फाइट्स देखी हैं, उनका अगर हो भी जाता है ना रिलेशन, वो टूट जाता है या ब्रेकअप हो जाएगा या फिर डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि वो जो माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने ये देख के स्टोरी बना ली है, उसको वो जब तक पास्ट को कंप्लीट नहीं करेंगे ना, वो उनके सामने बार बार आएगा, रिपीट होगा। ओके। तो पास्ट को कंप्लीट कैसे करते हैं? यही जो हमारे टूल्स हैं, मेथड्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, एक्सरसाइजेज हैं, जहाँ हम उनको पास्ट वाले उसमें लेके जाते हैं, एंड देन उनको वहाँ से लेट गो करना होता है। ओके। इसको हम कहते हैं, एक टर्म में ट्रिगर रिलीज भी कह सकते हैं इसको, Trigger ट्रिगर release. रिलीज, ओके। क्योंकि वो एक ट्रिगर था, जो एक इंसिडेंट था। अब देखो, उनके माइंड में क्या है, कुछ कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट्स ही तो होंगे ना, वहां तक लेके उनको जाना कि, और फिर उसको रिलीज करवाते हैं कि ओके, हाउ ओल्ड आई वॉज, मैं कितने साल का था, और मेरे आसपास कौन था, किसने क्या बोला, और मुझे कैसा फील हुआ। तो वो जो फीलिंग थी ना, उसको हम लेट गो करवाते हैं, उसको रिलीज करवाते हैं। और ये चीज़ जब वो करते हैं तो उनको मतलब मैजिक सा होता है, उनको लगता भी नहीं है, मतलब उनको पता नहीं होता कि इस चीज़ की वजह से मैं अभी रिलेशन में सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना? तो वहाँ जाके उसको लेटिंग गो, इसमें बहुत लेटिंग गो और रिलीज का काम रहता है हीलिंग में, जो कि लोग ना कन्फ्रंट ही नहीं करना चाहते हैं। वो डिनायल में ही रहते हैं कि मुझे कोई हीलिंग वीलिंग नहीं करनी, मैं ठीक हूँ, मेरी लाइफ बढ़िया मस्त चल रही है। तो इसीलिए अगर वो ये चीज़ कर लेंगे तो उनको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। एक हीलर की मदद से कर सकते हैं, नहीं तो सेल्फ हीलिंग टूल्स जो मैं बता रही हूँ, एक मैंने होपोनोपोनो बताया, दूसरा टूल जो मैं बता रही हूँ कि लिख के, जो भी आप अगर जा सकते हो उस मेमोरी पे आप जाओ और लिखो कि क्या हुआ था, मुझे फील कैसा हुआ, वो जो फीलिंग है ना, और वो लिख के आप उसको, इस एक्टिविटी को हम कहते हैं बर्निंग बोल। बर्निंग बोल। हाँ, लिख के आप उसको जला दो, ठीक है? यू बर्न दैट पेपर, एंड देन व्हेन यू आर बर्निंग यू हैव टू फील दैट आप इसको, यू आर लेटिंग गो, यू आर रिलीजिंग दिस। आज मैं अपने अंदर से ये चीज़ निकाल रहा हूँ, एंड देन यू प्रॉमिस योर सेल्फ दैट दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम फीलिंग लाइक दिस, एंड आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं दोबारा ऐसा फील नहीं करूँगा या करूँगी, ठीक है? तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अब किसी को हम कहते हैं 11 डेज तक करो कंटिन्यूसली, और ये स्पेसिफिकली एक इंसिडेंट के लिए एक बार करना चाहिए, ठीक है? देन यू पिक द नेक्स्ट, देन यू पिक द नेक्स्ट, ऐसे ऐसे आपको याद आएंगे, अनकवर होंगे। तो आप इसको 11 डे की प्रैक्टिस कर सकते हो, 21 डेज की प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसको एडवांस हीलिंग कहते हैं, जो कि मैं बता रही हूँ। और लोग कर लें अगर इसको, क्योंकि कोई कहता है यार ऐसे क्या होगा लिख के जलाने से, उनको लगता है इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मैं बोलती हूँ और मैं उनको रिजल्ट्स बताती हूँ ना इसके, तो थोड़ा सा उनको ट्रस्ट आता है, और फिर वो करके देखते हैं, फिर वो खुद हैरान हो जाते हैं कि इट्स समथिंग लाइक दैट जब भी मेट वाली जैसे मूवी के अंदर हाँ, जैसे दिखाया उसमें था। था। और इसके पीछे एक साइंस है। साइंस ये है कि आपके माइंड में जो थॉट्स हैं वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, वेव्स की फॉर्म में होते हैं। फिर जब आप उसको पेपर पे लिखते हो तो वो मैटर की फॉर्म में आ जाते हैं, वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। क्योंकि अभी तक तो वो वेव्स में थे, और कभी कभी आपका सर भी भारी होता है, जब किसी को ओवर थिंकिंग भी हो रही है तो भी उनको लिखना चाहिए। अच्छा, उससे ठीक होता है? हाँ, अगर आप किसी को शेयर कर दो तो भी आपको लाइट फील होता है ना, क्योंकि आपने अंदर से तो निकाला। अगर आप किसी को शेयर नहीं करना चाहते, आप लिख दो उसे, यू राइट इट ऑन पेपर, तो वो
मैटर की फॉर्म में आ गए, मैटर की फॉर्म क्योंकि में। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी क्या हुई, ट्रांसम्यूट हो गई, वेव्स वाली एनर्जी मैटर में ट्रांसम्यूट हो गई, और वो ट्रांसम्यूट होगी फायर में। फायर इज मतलब कि उससे हीलिंग होती है फायर से, एंड देन यू लेट गो, और उसके जो एशेस बनेंगे आप उसको या तो फ्लश कर सकते हो या फिर आप उसे लाइक थ्रो इट इन द एयर या सॉइल में आप कर सकते हो उसको। तो अच्छा, एंड मैं क्या करती हूँ, आई थ्रो इट इन द एयर एंड आई से आई सरेंडर टू द यूनिवर्स, आई हैव डन माई हीलिंग, नाउ यू टेक केयर ऑफ इट, आई सी, बिकॉज आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। तो मतलब दिस इज़ द होल पार्ट जिसके अंदर पर्सन अगर किसी को हील करना है तो वो प्रॉपर पूरा एक तरीके से कॉन्सेप्ट पे कर रहा है, राइटिंग के थ्रू कर सकता है या फिर इस तरीके से कर सकता है, एंड प्रेयर के थ्रू कर सकते एयर हैं, के थ्रू कर प्रेयर। प्रेयर के थ्रू कर सकता है। जैसे बंदा प्रेयर कर रहा है तो हम यूजुअली देखते हैं सारी चीज़, तो आई बिलीव कि शायद इस चीज़ से बहुत लोग रिलेशनशिप के अंदर जो लोग देख रहे होंगे उनके माइंड में एक वो पॉजिटिव एस्पेक्ट आएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को अपने पेरेंट्स से गिले शिकवे होते हैं, बहुत लोग हैं, बहुत हैं, बच्चे हैं, मतलब इवन इफ आई कैन सी बाय माई सेल्फ, तो मैं भी बोलूँगी शायद देयर इज़ अ पॉइंट आई डू हैव एज वेल। तो किसी को, और वो क्या वो है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बिकॉज हम कभी अपने पेरेंट्स पे गुस्सा नहीं निकाल सकते, गुस्सा दिखा नहीं सकते, हम कुछ कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, सिर्फ वो जो बोलेंगे हमें उनको सुननी भी है, माननी भी है, और सब चीज़ें वो जैसा बोलते हैं हम जिद करके कर सकते हैं, पर जिद करके वी कैन नॉट कंप्लेन देम, बिकॉज एट द एंड तो देखो ना, से दिस थिंग कि हमने भी तो तुम्हें करा था। हाँ, यूजुअली वो पेरेंट्स वाला जो नोट आता है, गेस जब पुराने टाइम से कहते आते हैं कि हमने तुम्हारे को पाला पोसा, ये करा वो करा, सब कुछ तुम्हारे लिए करा, नाउ व्हाट यू आर डूइंग फॉर अस। तो अगर कोई पर्सन ऐसा है कि जिसको पेरेंट्स से लेकर बहुत ज़्यादा क्लैशेस रहते हैं और दे आर नॉट हैप्पी टू डू दिस थिंग, वो जो साथ रह रहे हैं बट एक टाइम पे ऐसा होता है कि एनिमी बन जाते हैं। एक एज ऐसी आती है जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो अपने अपने बाहर निकल कर सराउंडिंग सर्कल देखता है, तो उनको पेरेंट्स के अंदर ये पता लगता है कि बाकी दूसरे के पेरेंट्स तो सब अच्छे से बिहेव करते हैं, वाई आर पेरेंट्स आर बिहेविंग लाइक दिस। मे बी शायद आई एम श्योर कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। आई डू टू लाइक बिलीव एंड बिहेव समथिंग, मैं देखती थी इस चीज़ों को लेकर कि मैं कहीं बाहर जा रही तो आई वाज लाइक वाई माई पापा इज़ ऑलवेज बिहेविंग लाइक दिस, लाइक सबके पापा को मैंने बड़े अच्छे से बिहेव करते थे, तो मेरे पापा ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। फिर मुझे समझ नहीं आता था, तो और वो ऐसा होता था, फिर उसके बाद में जब मेरे फादर मेरे सामने आते थे तो आई एम नॉट एबल टू टॉक टू हिम, मेरा मन भी नहीं कर रहा बात करने का, मैं देख कर भी नहीं पा रही हूँ, और वो चीज़ इकट्ठी हो रही है। फिर एक दिन ऐसा होता है वो किसी की बात हो जाएगी, वो गुस्से में एकदम से मेरे मुँह से कुछ निकला, वो क्लैश हो गया बहुत बड़ा। तो दैट इज़ होल्डिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर इफ़ एनी वन इज़ हैविंग लाइक दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन माइंड, और नहीं बन रही है, और चाह रहा है कि इसको हील करे, लेट गो करे, रिलीज कर दे कि छोड़ो यार, मतलब मुझे नहीं करनी लड़ाई झगड़ा, वो कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हमारी हीलिंग की जो जर्नी की शुरुआत है वो पेरेंट्स से ही होती है, मदर्स हीलिंग और फादर्स हीलिंग। तो वो इस लेवल पे होती है कि हम अपनी जो मदर की चाइल्डहुड है ना, वहाँ तक जाके हीलिंग करते हैं। तो दैट डीप वर्क होता है, उसमें इनर वर्क होता है कि वो जो मदर्स हीलिंग और फादर हीलिंग है जो पास्ट में उनके, क्योंकि वो भी जो भी बिहेव कर रहे हैं, अगर आप अंडरस्टैंड करो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके साथ भी कुछ हुआ होगा ना, उनकी कंडीशनिंग ऐसी रही होगी तभी वो ऐसा आपको बोल रहे हैं। और ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं, अगर आप उनके चिक चिक के पीछे उनका प्यार देख लो ना, एट द एंड वो क्यों कर रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं ना, आपसे केयर करते हैं। कोई ऐसा तो नहीं होगा कि आपसे नफरत कर रहा है अगर पेरेंट, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट जनरली मोस्टली पेरेंट्स आपसे प्यार कर रहे हैं, आप उनकी हर चिक चिक के पीछे उनका केयर ही तो छुपा है। राइट। आप जब बात कर रहे हो तो शिफ्ट योर फोकस टू द लव एंड केयर, कि उस अपनी जो लेंस है ना उसको थोड़ा सा शिफ्ट करो कि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुझसे प्यार करते हैं, या अगर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके साथ कुछ इनके ट्रॉमाज रहे हैं, राइट। तो अगर आप उसमें एज अ रिस्पॉन्सिबल बन जाओ और आप उस एंगल से उन्हें देखो, तो एटलीस्ट आप वो कॉन्फ्लिक्ट्स तो अवॉइड कर सकते हैं राइट, उनके राइट। साथ, राइट। और जिनके साथ है ना कि मेरा कनेक्शन ही नहीं है, मैं बोल ही नहीं पाती, मैं बोल नहीं पाता, तो अ, क्योंकि ज़रूरी है कि उनके साथ जो भी चीज़ें हैं ना उसको कंप्लीट करो। जैसे आपने बोला कि मैं बोलूँगी नहीं, फिर वो एकदम से बर्स्ट हो जाता है। हाँ। तो यही है कि आप अगर एक्सप्रेस करो तो बेस्ट है,
कि हम्म आज मैं इस चीज़ को ना कंप्लीट करूँगी अपने पापा के साथ, खुल खुल के एकदम बात करूँगी कि पापा आपने मुझे ऐसे बोला था, मुझे ऐसा फ़ील हुआ था, हम्म तो क्या हम एक नई पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं? आगे से हम ऐसे अच्छा रिलेशन रख सकते हैं साथ में? ऐसे हम्म या तो आप खुल के बात करो। हम्म फर्स्ट ऑप्शन तो ये बेस्ट है, क्योंकि उससे आपका और कनेक्शन इम्प्रूव होगा मदर राइट से या फादर से। अगर आप बैठ के, क्योंकि कभी कोई बैठ के ऐसे बात ही नहीं करता है, हम सिर्फ ट्रांजैक्शनल चलता रहता है। पापा ने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कह दिया ना। कंप्लेंट्स करते रहते हैं ऑल हाँ, द वे तो उसमें आप ये पॉसिबिलिटी ढूंढो कि हम कैसे इसको अच्छा बना सकते हैं और और अच्छा बना उसमें सकते हैं। आप ब्लेम और उसको हटा साइड में रख के, या अपने खुद के स्टैंडर्ड्स जिसको आप हम्म कहते हो ना कि यार ऐसे होना चाहिए था, पापा को ऐसे कहना चाहिए था, हम्म ये जो स्टैंडर्ड्स है इसको थोड़ा साइड में रख दो। हम्म और सिर्फ सोचो आपके रिलेशन में क्या चाहिए, आपको लव एंड केयर ही तो चाहिए, या हम्म सपोर्ट चाहिए, हम्म रिस्पेक्ट चाहिए पेरेंट्स से। उस एंगल से सोचो, उस एंगल से आप बात करोगे तो आपको शिफ्ट दिखेगा। जो नहीं कर सकते वो आप लेटर लिखो, ठीक है। अपने फादर को लेटर लिख दो, मदर को। अगर आप बात नहीं कर सकते तो आप, हम्म आपको जो भी कहना है ना उनसे, वो लेटर में लिख दो उनके लिए, कि पापा आपने ऐसे बोला था, वो या बिल्कुल जो आपको फील हो रहा है वो फीलिंग्स आप अपनी लेटर में लिख दो। आई सी। तो फिर कहीं ना कहीं अगेन वो वाइब्रेशनली उन तक जाएंगी। जाएगी। होपोनोपोनो कर सकते हो आप, कि वाइब्रेशनली आई लव यू पापा, आई एम सॉरी पापा, प्लीज फॉरगिव मी पापा, थैंक यू पापा। हम्म और इसमें जो हम सबसे पहले यही करवाते हैं, फादर्स के जो पैटर्न्स आ रहे हैं, मदर की जो हीलिंग आ रही है, इवन फादर के चाइल्डहुड, मदर के। क्योंकि अगर आप मोबाइल का वो क्या देखो, मोबाइल की वो क्या होती है, बैटरी ना हो उसमें तो वो ठीक से ऑपरेट नहीं करेगा। राइट हमारा क्या है, पावर हाउस हमारा सोर्स है पेरेंट्स, हम उन्हीं से तो आए हैं। राइट मदर और फादर ही हमारा सोर्स है, हम उन्हीं से आए हैं। और उन्हीं के साथ कनेक्शन अगर नहीं अच्छा होगा ना, तो कहीं ना कहीं हम किसी एरिया में ना फंस ही रहे होंगे, रिलेशन राइट। में या करियर में, या कहीं ना कहीं लाइफ में खुश अंदर से नहीं होंगे। अंदर से नहीं होते और हैं। हमको रियलाइज भी नहीं होगा कि ये उस वजह से हो रहा है। मैंने कई बार बहुत ये भी देखा है, जैसे बहुत लोग होते हैं, जैसे बहुत सी फीमेल्स हैं, बहुत सी लड़कियां हैं जिनके रिलेशंस उनके फादर से, उनके मदर के साथ अच्छे नहीं होते, तो दे आर नॉट एबल टू सी द गुड रिलेशनशिप इन देयर फ्यूचर एज वेल। उनके हम्म पार्टनर्स के साथ में उनके रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं होते, ये मैंने कहीं सुना था। और मतलब कि अगर आपके पापा के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, यू आर लाइक योर फादर एंड यू बोथ आर केयरिंग ईच अदर, तो मे बी इन योर पार्टनर केस आपको भी वही आप ढूंढ रहे होते हो और वही चीज़ मिलती भी है, पॉजिटिव सिनेरियोज मिलते हैं। बट समटाइम्स लाइक वेन यू आप, क्योंकि फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल, सबके साथ सिमिलर चीज़ें नहीं होती है, हो सकता है कि कोई इंसान किसी अलग चीज़ से भी डील कर रहा है, तो वो उस नेगेटिव पर्सपेक्ट से चल रहा है, नेगेटिव पर्सपेक्ट, और उसको इग्नोर करके पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो दैट हम्म पर्सन कैन बी सक्सीड इन दैट ऑल्सो, कि चलो घर पे जो हो रहा है छोड़ो उसको, लेट इट गो करके कि निकाल, हम जो चल रहा है छोड़ो, इग्नोर कर देते उसको, बट वो स्टिल गोइंग ऑन सिचुएशन है। बट वो फिर सामने ढूंढ रहे हैं कि यार मे बी आई कैन फाइंड अ समवन हु कैन जस्ट केयर मी, लाइक ऐसे एक फीमेल का जो हम्म रहता है माइंड में कि यार मुझे पार्टनर तो ऐसा चाहिए जो मुझे ट्रीट करे क्वीन वाला, जो मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे, जो मुझे ऐसे ट्रीटमेंट दे। बट व्हाट इफ कि उस लड़की को प्रिंसेस ट्रीटमेंट घर से ही नहीं मिला है, हाँ, तो फिर अगर वो ऐसा कोई ट्रॉमा चल रहा हो तो उस पे क्या चलता है। ऐसा मेरे पास एक केस है, जैसे कि उनके पेरेंट, उनको फादर से अफेक्शन नहीं मिला। हम्म ठीक है, लड़की को फादर से अफेक्शन नहीं मिला, डांट स्कोल्डिंग यही था। हम्म ठीक है, आज वो अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हस्बैंड में ना फादर वाला लव ढूंढ रही है। अच्छा। क्या ढूंढ रही है वो? हम्म कि वो जो लैक था एक्चुअली एडल्टहुड में ना, चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या है? चाइल्डहुड ट्रॉमा इज अनमेट नीड्स, जो आपकी नीड्स पूरी नहीं हुई, हम्म फादर वाला लव नहीं मिला, हम्म वो अधूरी रह गई। हाँ अब वो अधूरी कहाँ से पूरा करना चाहते हो आप? हस्बैंड से चाहते हो वो फादर वाला लव, कि ये मुझे पैम्पर कर दे, ये मुझे रानी बना के रखे। हम्म जो कि आप सोचो, क्या अगर आप साल में 365 डेज होते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका हस्बैंड आपको 365 डेज पैम्पर करेगा? कैन यू इमेजिन? इज इट पॉसिबल? तो डेफिनेटली आप नॉट। खुद सोचो, आप अपने स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस क्या रख रहे हो? आप या तो ठीक है, मे बी वंस इन अ वाइल वो कर भी रहा है, तो उसको देखो ना, जो वो कर रहा है उसकी वैल्यू देखो। और इसमें ना ये वही, जैसे मैंने बोला, अगर आप स्टैंडर्ड्स को हटा दो और वो सोचो कि इन अ रिलेशनशिप ऑलवेज इफ यू थिंक व्हाट आई कैन डू फॉर देम, व्हाट आई कैन गिव, कैन यू पैम्पर हिम फर्स्ट? राइट Can you give him that romance that you are expecting from him? Can you give him surprises first that you are expecting? तो ये रिलेशन में तो यही पहला रूल चलता है, और मैंने ये
हर रिलीजन में करके देखा है अपने इन लॉज के साथ। इफ़ आई वांट लव एंड रिस्पेक्ट, आई गेव देम फर्स्ट। मुझे देना है उनको पहले रिस्पेक्ट, मुझे उनको सपोर्ट देना है। तो आज जैसे मेरी मदर इन लॉ के 2 बेटे हैं और 2 बहू हैं, कुछ भी उनको चाहिए तो नेहा मुझे लेके जाएगी यहाँ पे, नेहा मुझे यहाँ करेगी, क्योंकि मैंने ऐसा रिलेशन बनाया है उनको उनके साथ, दिया है उन्हें, तो इसलिए मुझे मिलता भी है। क्योंकि जब आप देते हो ना तो आपको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया वो वापस मिलता है। तो It's आप like a अगर giver जो होता गिवर, है, हाँ, तो आप 2 देके तो देखो, whether एक्सपेरिमेंट करो। रिलेशनशिप तो ऐसे ही चलेगा देने रिलेशनशिप से। हो या फिर ये वेदर इट्स टर्म्स ऑफ द वेल्थ एज वेल, कि लाइक इफ़ यू आर गिविंग समवन, ये तो मुझे शायद मतलब मेरे को पुराने लोग में कभी मैं बैठती थी जब भी जाकर मैं सुनती भी थी तो सब बोलते थे कि देना जानो, और तुम्हें देने वाला वो बैठा हो ऊपर से, वो तुम्हें देकर देगा। अब चाहे वो पैसों की बात हो रही है, वो रिलेशनशिप की बात हो रही है, वो मुझे नहीं पता, बट उस टाइम पे वो बताते थे इस चीज़ को। एक चीज़ जैसे अभी आपने बताया रिलेशनशिप्स के बारे में, ये तो ठीक है। कुछ बेस्ट एडवाइस शेयर करोगे इफ़ एनी वन इज सफरिंग फ्रॉम रिलेशनशिप, जस्ट फॉर द रिलेशनशिप, लाइक वाइफ हस्बैंड के। मैंने जैसे आजकल बहुत देखते तो मुझे बड़ा बुरा लगता है समटाइम्स। आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग द एक्स्ट्रा मैरिटल्स, शायद वी आर नॉट एबल टू, लॉट ऑफ पीपल वो बात भी नहीं करना चाहते इस चीज़ पे, क्यों लगता है कि यार हमें प्लेजर तो मिल रहा है। अब वो उनका प्लेजर वो है कि थोड़ा मोमेंट और टाइम बिंग के लिए वो साथ में है। एक लाइक समवन इज, इसकी मैरिज शादी हो रखी है लेडी की, और किसी और के साथ है, फिर लड़के की शादी हो रखी है, वो किसी कुंवारी लड़की के साथ में है। इस तरीके से कोई रिलेशन चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल में, और जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर हैप्पी फॉर अ टाइम बिंग, बट इन फ्यूचर के कॉन्सेप्ट वो नहीं देख पा रहे। हाँ, उनको भी पता है कि वो नहीं होना, बट वो अभी फिलहाल के लिए खुश है, और कोई इनको थर्ड पर्सन अगर उनको जस्ट गाइडेंस पे ये बोलेगा ना कि नहीं यार रुक जा, अभी ठीक नहीं है ये तेरा स्मॉल टर्म का है और शॉर्ट टर्म वाला पार्ट है, इसको लॉन्ग टर्म पे मत देख, लॉन्ग टर्म पे, बिकॉज इट कैन नॉट बी सक्सीड एनी वे। तो इफ़ एनी वन इज सर्वाइविंग इन द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट तोड़कर दूसरे पर्सन पे जा रहे होते हैं, मुझे लगता है कि जस्ट हमारा कोई भी रिलेशनशिप, वेदर यू एंड मी आर सिटिंग ओवर हियर जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, कोई भी काम कर रहा है ट्रस्ट पे कर रहा है, दुनिया ही ट्रस्ट पे चल रही है। पूरी ही दुनिया लाइफ में अगर कहीं भी जाएंगे ना, सब ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं। तो जब इतना ट्रस्ट है और एक इंसान शादी जिससे कर रहा होता है, तो उससे तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है। तो उस पर तो मतलब एक लड़की अपना पूरा घर छोड़ छाड़ कर आती है उसके लिए, ट्रस्ट करके कि उस इंसान के साथ रहेंगे, और उसकी फैमिली को, अपनी अपनी फैमिली को, अपना घर छोड़ छाड़ के, अपना कंफर्ट छोड़ छाड़ के निकलती है। बट आफ्टर दैट इफ लड़का या लड़की या कोई भी ऐसा स्टेप आउट करते हैं जस्ट टू डू दैट थिंग कि यार मुझे तो यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, ना आई वांट टू गेट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। इफ एनीवन सर्वाइविंग इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन विच इज़ द रिलेशनशिप पार्ट एक्स्ट्रा मैरिटल पे, कैसे फिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल इसको फिक्स कर सकते हैं। पहली बात जो ये इसको समझना है कि ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, अगर आप जो प्यार है वो ढूंढ रहे हो कहीं, तभी आप किसी और के पास जा रहे हो ना। तो इवन इफ यू आर सिंगल, आई वुड से कि अगर आप अपने आप में ही होल और कंप्लीट फील नहीं कर रहे हो, तो आप चाहे शादी कर लो किसी से, तब भी आप लैकिंग फील करोगे। दैट्स वाई कि सेल्फ लव जो अंदर से इम्पोर्टेंट है, जो आपको सेल्फ लव डेवलप करना चाहिए पहले। इनफैक्ट हर किसी को शादी करने से पहले अपने जो ट्रॉमाज हैं उसकी हीलिंग करनी चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, इनर वर्क करना चाहिए, देन दे शुड गेट मैरिड। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्रॉमाज निकल के आते हैं ना, वो शादी के बाद ही आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब एक पर्सन के साथ 24 घंटे रहोगे, आपकी कुछ चीज़ें ट्रिगर होंगी जो कि पहले नहीं हो रही थी, राइट। कोई आपको टोकेगा बार बार या कुछ कहेगा, अब आप सोचोगे यार मैं तो फ्री था, या मैं तो फ्री थी यार, ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है, अब मैं क्यों चलूँ इसके हिसाब से। बट इन अ रिलेशनशिप आपको मैनेज तो करना है, राइट। और दोनों को करना है एक साथ। गिव एंड टेक वाला चलता है, तो एक तरह से तो रिश्ता नहीं चलेगा। तो इसीलिए फर्स्ट थिंग कि अपने ऊपर इनर वर्क करो, सेल्फ लव डेवलप करो। तो क्या होगा फिर जब आप फुल और होल और कंप्लीट फील कर रहे हो ना, और जब कोई आपकी लाइफ में फिर आ रहा है, देन योर मैरिज विल बी अ पार्टनरशिप, टीम वर्क होगा वो। आज भी मैं ऐसे लोग देखती हूँ, मेरा पैसा तेरा पैसा चल रहा है हस्बैंड वाइफ में। ये क्या होता है? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है मेरी मैरिज में। एवरीथिंग इज हमारा है ना। तो सब कुछ हमारा है, उसने किया मैंने किया, क्या है ये? दिस इज वेरी स्मॉल थिंग्स जो लोग समझते नहीं है, इसी से तो डिफरेंसेस आ जाते हैं, राइट। और इसमें जो आपने बात बोली कि शादी के बाद जो एक्स्ट्रा मैरिटल है ना,
अभी इसमें क्या है, जिसने चीट किया कहीं ना कहीं उसको कुछ लैकिंग था, राइट? तभी वो बाहर से वो लव ढूंढ रहा है। अगेन वो प्रॉब्लम वही है कि अंदर में ही कुछ लैकिंग है, सेल्फ लव की कमी है, अपने आप में वो कंप्लीट नहीं है। अब वो चाहे इससे रिलेशन करे या उससे रिलेशन करे, वो कभी भी खुश नहीं होगा, क्योंकि वो वो कुछ कभी सीख कर रहा है। और ह्यूमन बीइंग्स ना, कुछ तो वो सीख कर रहे हैं, और वो ना स्पिरिचुअली है एक तरह से। हमारी सबकी ना एक स्पिरिचुअल नीड होती है, हमारी ना सबकी एक डीप, जिसे कहते हैं ना, डिज़ायर होती है कि हम कुछ करें लाइफ में अचीव। और जब मैं आपको ऐसे बोलूँ कि मान लो आप किसी कमरे में हो और आपको बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, आप क्या कर रहे हो? परफ्यूम छिड़क रहे हो। दैट मीन्स आप परफ्यूम छिड़क रहे हो। दैट मीन्स अगर आप अब इसको इससे रिलेट करते हैं कि आपकी शादी हो गई और आप प्यार बाहर ढूंढ रहे हो, दैट्स अ टेम्परेरी थिंग। आप परफ्यूम छिड़क रहे हो, राइट? आप किसी और से प्यार ढूंढ रहे हो, आप परफ्यूम छिड़क रहे हो ताकि बदबू चली जाए। तो थोड़ी देर के लिए तो बदबू चली जाएगी, जैसे आपने कहा, ये तो टेम्पररी सॉल्यूशन है। हाँ थोड़ी देर के लिए यू विल फील गुड, हाँ लेकिन फिर वो बदबू फिर आएगी, क्योंकि आपने तो परफ्यूम छिड़का था। हाँ वो बदबू फिर आएगी। फिर आप उस रिलेशन में भी हो सकता है थोड़े टाइम बाद वो हो जाओ, क्योंकि वो तो हाँ शुरू शुरू का बस एक्साइटमेंट थी, एक्साइटमेंट है थी। ना? हो सकता है उसमें भी आपको फिर वैसे फील होने लग जाए। तो आप ये समझो कि वो जो बदबू है वो आ कहाँ से रही है, क्योंकि उस कमरे में एक मरा हुआ चूहा पड़ा है। जब तक आप उस चूहे को नहीं निकालोगे, जब तक आप अपने ट्रॉमा के रूट कॉज पे नहीं जाओगे, वो बार बार होगा आपके साथ। बार दैट इज़ वाई हीलिंग इज़ इम्पोर्टेंट। और ये लोग समझते नहीं हैं कि क्या हील करना है, क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि वो ट्रॉमास कहाँ से आ रहे हैं। राइट। तो यही यही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने ऊपर काम करो, हीलिंग करो और सेल्फ लव करो। अब ये चीज़ें, अपना कप पहले भरो, खुद में आप फुल और कंप्लीट होगे। जैसे आपका कप भरा होगा तभी तो आप सर्व करोगे ना, उस ओवरफ्लो से यू विल सर्व अदर्स, यू विल गिव। राइट। आप खुद में ही खाली हो तो क्या दोगे किसी को? खुद में ही खा लियो तो क्या दो। एंड दैट इज द रीजन वी कॉल्ड इट सेल्फ लव इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। लोग समझते नहीं है शायद इस चीज़ के लिए। इस पॉडकास्ट में हमने बात तो बहुत सारी चीज़ कर ली, मतलब मेरे को आई जस्ट वांट कि इसको और एलेबरेट कर सकते थे और आराम से सुन सकते थे। एक लास्ट चीज़ जो पूछना चाहूँगी आपसे, जो ग्रीफ होता है, समवन इज लाइक लूजिंग समवन इन द फैमिली, और किसी को खोने के बाद में जो ग्रीफ पार्ट होता है ना, वो मुझे लगता है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। वो चाहे किसी रिलेशनशिप से, मनी से, हेल्थ वेल्थ से, किसी से फुल नहीं हो सकता। और वो ग्रीफ वाला जो पार्ट है वो कैसे जा सकता है, कैसे इंसान उसको हील कर सकता है। और शायद मतलब देयर लॉट ऑफ पीपल हु माइट नॉट नीड दिस वन इस चीज़ पे। तो आप थोड़ा सा जस्ट इन लाइक फ्यू सेंटेंस आप बता पाओ तो इसे। बिल्कुल, इसमें मैं खुद इससे गुजरी हूँ। मैं एट द एज ऑफ 22 आई सॉ माई मदर डाइंग इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने देखा है उनको मरते हुए अपने सामने। तो वो इस चीज़ से मैं गुजरी हूँ। हम्म और वो जो टाइम था उसमें ऐसा लगा था कि सब खत्म हो गया, शैटर, मेरी दुनिया खत्म है, अब शैटर्ड, सब कुछ खत्म। लेकिन एक तो देखो, इसमें ये मैटर करता है कि आप कितने इमोशनली स्ट्रांग हो अंदर से, राइट। राइट? वो आपको उस पर वर्क करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप हर किसी को एज अ सोल देखोगे ना, हमने भी तो मरना है एक दिन, तो जब आप एक सोल देखोगे कि वो सोल तो अभी भी मेरे पास है, मेरी मदर की ब्लेसिंग्स अभी भी मेरे पास है, इसलिए मैं इतना कुछ कर रही हूँ, राइट। तो मैं कहीं ना देखूँ तो कहीं ना कहीं वो है मेरे पास। इफ़ यू फील देम, आपको फील होगा कि वो आपके पास हैं, इफ़ यू बिलीव एज अ सोल, क्योंकि बॉडी तो मरती है, सोल तो है ना। राइट। तो इस चीज़, इसलिए स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे ज़रूर आती है। जब आप ग्रीफ की बात कर रहे हो, तो आप अगर स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो तो आप समझोगे कि कोई जो है वो गया नहीं है, वो यहीं है। ये चीज़ आप समझोगे, इमोशनली मेंटली स्ट्रांग हो। और उस टाइम पे मेरे आसपास फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, मैंने जो मुझे शेयर करना था मैंने उनके साथ शेयर किया। तो ऐसे टाइम पे आप फ्रेंड्स के साथ बात करो, और इनफैक्ट अपना एनवायरनमेंट थोड़ा सा बदलो, कहीं जाओ। इनफैक्ट मैं उस पीरियड में कहीं घूमने चली जाती थी, या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं, अपने आप को थोड़ा सा बिजी रख एटमोसफेयर लो, चेंज करके देखें। क्योंकि डीप सैडनेस होती है, एंड आई एग्री। और ये रहेगी थोड़े टाइम तक, और फिर धीरे धीरे आप इससे बाहर आओगे। लेकिन उसके अंदर एकदम घुस जाना और उसको लेके चले जाना, क्योंकि ये क्यों होता है, दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट।
आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि आपके साथ ऐसा हो गया है, तो आप एक बार एक्सेप्ट कर लो कि ये मेरे साथ हो गया है, एंड देन यू मूव ऑन, लेट गो। और ये समझ के कि एज अ सोल जर्नी हम सबको जाना ही है, तो ये तो सबके साथ होना है, तो उस तरह से आप इमोशनली स्ट्रांग बन के इससे डील कर सकते हो। दैट इज़ द रियलिटी, मतलब मे बी सो। अभी अगर समझ आ गया उस चीज़ के लिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कोशिश करी। ये जो पूरा होल पॉडकास्ट था, मैंने सवाल जो प्रिपेयर करे थे, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, वी हैव शेयर्ड द लिस्ट कि हम इस क्वेश्चन पे बात करेंगे। बट यहाँ आने से पहले मैंने जितने मेरे फ्रेंड्स थे जो नॉन में लोग थे, सबको मैंने बताया कि दैट आई एम गोइंग टू, मेरा पॉडकास्ट है, एंड दैट विद दी जो हीलर के साथ में है, माइंड कोच के साथ में है। तो उन सबके डिफरेंट डिफरेंट सवाल थे। आज अच्छा। पूरे होल पॉडकास्ट पे वो मेरे सवाल नहीं थे। सवाल भी आप लोग सोच भी रहे होंगे कि मैंने बताया तो कुछ था, बट हम बात किसी हाँ और टॉपिक पे कर रहे हैं। ये वो सवाल थे जो लोग सर्व कर देख रहे थे, उन लोगों को उनकी लाइफ में हाँ। हो रहा था। तो आई थॉट कि मुझे लगा कि दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टाइम दैट आई नीड टू आस्क यू दैट एज वेल, ताकि लोगों के लिए एक ये इंस्पायरिंग चीज़ बन जाए, सुने समझे और रिलेट कर पाए। नाउ सम पार्ट जैसे मैंने अपने आप से भी रिलेट करके बताया, तो हाँ, आई बिलीव दो समथिंग हैपन विद मी एज वेल, बिकॉज दिस इज लाइक वी आर ह्यूमन्स, एंड हर कोई एक इंसान में कहीं लाइफ में ना कहीं फंस रहा है उसको निकलने के लिए। एंड डेफिनेटली इफ़ यू माइट नीड अ हीलर, तो प्लीज़ रीच आउट। क्योंकि देखो, हम जिस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, बात करने की बात कर रहे हैं, कई बार हम दोस्तों को बताकर भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। सो वी ऑलवेज नीड समवन हु इज़ प्रोफेशनल, हु इज़ समवन जस्ट की जो हमारे पास साथ में हमसे बात कर पाए, जो हमारी बातें समझ पाए, नॉन जजमेंटल थॉट पे लेकर। तो अगर आपको ऐसे रीच आउट करना है, तो नेहा जी है हमारे बीच में है, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट हर। जितनी मुझे होल कन्वर्सेशन में इन्होंने जितना एक्सप्लेन करा, आई एम श्योर कि आपको भी वही सेम चीज़ फील हो पाएगी जैसे मुझे लगी थी कि हाँ ठीक है, कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई है। टेक्निक्स के साथ में एक अच्छा इंसान बात सुनने के लिए मिल जाता है, गुड लिसनर मिलता है सुनने के लिए, मे बी आपकी आधी प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो जाती है, right? And she has shared like lot of things. So if you might dealing something like this, childhood trauma से, relationship trauma से, या फिर health wealth की किस चीज़ से फंस रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है that you are feeling grief रिलेशनशिप से लेकर या किसी भी चीज़ से लेकर, यू कैन डेफिनेटली गोना रीच आउट टू नेहा जी, एंड डेफिनेटली आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल टू हैव यू ओवर हियर। बहुत अच्छा लगा, पूरी होल कन्वर्सेशन इतनी अच्छी थी कि मैं ध्यान से सुनने वाली कन्वर्सेशन थी। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, मैं पॉडकास्ट में जब बैठती हूँ तो मैं बैठ कर मैं सुनती हूँ सामने वाली की बातें, एंड आई कीप नोटिंग इट, वट एवर यू आर सेइंग, लाइक ओके दिस इज शी सेइंग, दिस इज शी सेइंग, दिस इज शी सेइंग, लाइक ऑलवेज ये ऐसी चीज़ें इंसाइटफुल रह जाती हैं मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम श्योर कि इस चीज़ का हम दूसरा पार्ट जरूर निकालेंगे। मैंने जिन जिन पॉडकास्ट का दूसरा पार्ट निकाला है उसकी डिमांड आने लग जाती है, ओह वाओ। तो पता लगता है कि आई विश कि हम दोबारा से इसको जल्दी से करेंगे और एक नेक्स्ट सेगमेंट को थोड़ा सा लंबा देख कर देखेंगे कि हम क्या क्या Definitely. चीज़ों पे और बात कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेल आई हैव लाइक गिफ्ट फॉर यू, कैन आई हैव दैट? थैंक यू सो मच कनिष्का फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे, क्योंकि वो जो आपने रियल ऑडियंस के जो पूछे हैं ना, तो जो दिस भी इज फॉर रियल। यू फर्स्ट। थैंक थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो, बहुत अच्छा Thank लगा you. तेरे आने के लिए यहाँ पे। कैन यू क्लिक अ पिक्चर? Thank you. थैंक यू सो मच। हाउ एंड स्वीट। ऑल्सो ये क्वेश्चंस एक्चुअली रियल थे, सारी चीज़ें सबने साथ हाँ पास की सबने बताकर मुझे बोला, तो मेरा माइंड चेंज हो गया कि आई थॉट कि वो नहीं पूछती हूँ, ये हाँ, बहुत अच्छा पूछेंगे, किया आपने। ये अच्छा, पूछेंगे। क्वेश्चंस बहुत अच्छे पुट अप। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस पॉडकास्ट। नेहा जी ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई है। आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट उतना ही हील आपको करेगा जितना मुझे करा है थ्रू आउट द टाइम। बहुत सारी चीज़ें इंसाइटफुल है। यू कैन डेफिनेटली चेक आउट हर इंस्टाग्राम पेज, अगर आप भी कुछ ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हैं, इफ़ यू माइट नीड हेल्प, तो प्लीज़ हेजिटेट मत करना हेल्प मांगने के लिए, पूछ लो। कई बार एक्सपर्ट गाइडेंस भी बहुत नीडेड रहती है। ऑल्सो पॉडकास्ट आप देख ही रहे हैं, आई एम श्योर यू लाइक दिस सीरीज, सो यू कैन ऑल्सो वॉच दिस पॉडकास्ट एंड लिसन दिस पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई एज वेल। तो स्पॉटिफाई पे भी सुन लेना, यूट्यूब पे आपको मिल ही जाएगा। ऑल्सो नेहा जी का पेज मैं मेंशन कर दूंगी, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू हर, शी इज़ हैविंग द यूट्यूब चैनल एज वेल। वो अपनी भी बताती हैं चीज़ें अपने भी तरीके से, और आप उनको पर्सनल अगर आपको इनसे सेशन लेने हैं, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू हर। आई एम श्योर ये बहुत अच्छा अमेजिंग होने वाला है। मैं बहुत अभी भी इनकी बातों में खोई हुई हूँ, मैं निकलूंगी थोड़ी देर में मे बी सो, बट थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग हेयर, और थैंक यू सो मच फॉर यू टू बी हेयर। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देख कर, थैंक यू सो मच। एंड दोबारा से मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। सी यू देन, बाय बाय।